नमस्कार आदाब, आप देख रहे हैं सोशल गुरु 9Q न्यूज़ में आपका स्वागत है। आज शहीद आजम भगत सिंह की आज शहादत दिवस पर मीरा कुमुदी मैम आई हुई हैं। उनसे ज़रा पूछेंगे आज के बारे में, ये कैसे और किस तरह से मनाई जाती है और कहाँ कहाँ मनाया जा रहा है, इसी पर चर्चा करेंगे। बताइए मैम, सबसे पहले अपना परिचय देते हुए। जी, मैं डॉक्टर मीरा कुमुदी हूँ, द प्लस पार्टी की प्रदेश अध्यक्ष हूँ और यह मेरा साहेबगंज धरफड़ी की मैं बहू भी हूँ और यह मेरा कर्मभूमि और जन्मभूमि दोनों ही है। साहेबगंज मेरी कर्मभूमि है, वैशाली ही मेरी कर्मभूमि है। अब बात आई भगत सिंह जी के विषय में, तो भगत सिंह जो कर गए वो शायद आज किसी नौजवान में वो जज्बा नहीं है। नमस्कार आदाब, आप देख रहे हैं सोशल गुरु 9Q न्यूज में आपका स्वागत है। 23 मार्च 1931 को भारत की तीनों क्रांतिकारी भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को लाहौर जेल में एक साथ फांसी देकर अंग्रेजी हुकूमत ने यह सोचा था कि ब्रिटिश हुकूमत की नींव को हिलाने की ताकत गुलाम भारत के लोगों में नहीं बचेगा। भगत सिंह ने ही कहा था कि किसी आदमी को कुचलकर उसके विचारों को नहीं कुचला जा सकता। फांसी पर झूलने के पहले भगत सिंह के हाथों में लेनिन की किताब थी, जो साबित करता है कि भगत सिंह के विचार मार्क्स, लेनिन और माओ के विचारों से लबरेज था। भगत सिंह साम्यवादी विचारधाराओं के क्रांतिकारी नेता थे। पूंजीवादी व्यवस्था को जड़मूल से समाप्त करना चाहते थे और आज़ादी के साथ साथ शोषण मुक्त समाज का निर्माण करना चाहते थे। उनका सपना अधूरा रह गया, जिसे पूरा करने की सारी जवाबदेही भारत के नौजवानों के कंधे पर है। इसी संकल्प को लेकर 23 मार्च को हर साल पूरे देश में मनाया जाता है और आज भगत सिंह चौक आशापट्टी, परसौनी, साहेबगंज प्रखंड में मनाया गया। इसकी कार्यक्रम की अध्यक्षता CPI-ML के राज्य कमेटी सदस्य अजमुल्ला अंसारी, वक्ताओं में समाज सेवी रामजय प्रसाद, भूपनारायण सिंह, RTI कार्यकर्ता विद्यासागर, रिटायर्ड शिक्षक हरिनारायण पासवान, मीरा कुमुदी, राधिका रमन, फ्रीडम फाइटर संजय कुमार यादव व अन्य साथीगण उपस्थित थे। देखें आगे का रिपोर्ट। वादी निजाम पर जो मुख्य फोकस जो किया जा रहा है, थोड़ा विस्तृत बताएं इसमें। भगत सिंह भी फांसीवाद के खिलाफ जबरदस्त लड़ाई लड़े थे। साम्राज्यवाद, पूंजीवाद, सामंतवाद और फांसीवाद, ये सभी मिल के जो है एक निजाम बना है, जो उपनिवेश के पहले भी था और आज भी है। जो प्रक्रिया अंग्रेजों की फांसीवादी निजाम की थी वो आज भी बरकरार है। इसलिए आज की परिस्थिति में फांसीवादी निजाम के खिलाफ लड़ाई जरूरी हो गई है और भगत सिंह ने चेताया था कि अगर फांसीवादी निजाम के खिलाफ लड़ाई नहीं लड़ोगे तो इस देश में शोषण मुक्त समाज का निर्माण नहीं होगा। जी, परिचय क्या हुआ? हम डॉक्टर अजमुल्ला अंसारी साहब। शहीद आजम भगत सिंह शहादत दिवस आज जो मनाया जा रहा है, इसके विषय में कुछ बताएं। शहीद आजम भगत सिंह तो हर साल मनाया जाता है, इस बार भी मनाया जा रहा है। हम लोग जो सत्ता का रूप है, भगत सिंह के द्वारा बताए गए जो भी उनका विचार था, उस विचार को आम आवाम में ले जाना चाहते हैं, ले जाके ये बतलाना चाहते हैं कि भाई ये सत्ता के बदलाव से और सत्ता के हिसाब से इस देश को हम लोग आगे नहीं बढ़ा सकते हैं। जब भी इनके विचार को हम लोग आम जन में पहुंचाएंगे और उससे लैस करने की कोशिश करेंगे, यही हम लोगों का उद्देश्य है। इसी उद्देश्य के तहत हम लोग जो है सो इस कार्यक्रम को कर रहे हैं। परिचय क्या हुआ? मैं रामजय कुमार, सामाजिक कार्यकर्ता। अब बाकी जो बचा वो मिलजुल करके कर रहा है, पूरा चल रहा है, एकदम एक कंपनी चल रही है और सब जगह अयोध्या का साधु है। अयोध्या से बाहर का कोई साधु नहीं है। जहाँ सुनिए अयोध्या के आए हैं, जहाँ सुनिए अयोध्या के आए हैं, सब जगह अयोध्या विराजमान है। ये अयोध्या और ये मथुरा
और ये काशी रट लगाते रहो और हिंदू के नाम पर जितना कुछ करना है सारा कुकर्म करते रहो। मैं साहेबगंज के लोगों को कहना चाहूंगा, जो जंगलात पसंद लोग हैं, उन लोगों से बहस कीजिए। वेदों की बात करते हैं, बैठिए बात कीजिए वेद पर। यथुर्वेद हो या सामवेद हो या मनुस्मृति हो, क्या लिखा हुआ है, कौन लिखा गया है? शुंग वंश के आने के बाद ये सारी व्यवस्थाएं होती हैं, सारे कानून बनते हैं, और आज उन्हीं को रटाने की बात हो रही है। अगर विज्ञान नहीं होता और वैज्ञानिक टेक्नोलॉजी नहीं होती तो क्या महाभारत सीरियल आ जाता हमारे यहाँ? और उस समय जो देश की आजादी के लिए जो लड़ाई चल रही थी, उनको मुक्त कराने के लिए उस लड़ाई के दौरान इस देश के अंदर दो धाराओं के बीच लड़ाई चल रही थी। एक धारा थी समझौतावादी धारा, दूसरा जो धारा था वो गैर समझौतावादी धारा था। समझौतावादी धारा का जो नेतृत्व कर रहे थे इस देश के महात्मा गांधी जैसे लोग, गांधीवादी विचारधारा के लोग, और दूसरे तरफ जो सरीखे क्रांतिकारी लोग थे, भगत सिंह से लेकर चंद्रशेखर आजाद, खुदीराम बोस और सुभाष चंद्र बोस जैसे लोग इस देश के लिए जो बुनियादी आजादी की लड़ाई लड़ रहे थे, वे एक तरफ वो धाराएं काम कर रही थी और दो धाराओं के बीच में उस समय जो टकराहट चल रही थी इस देश के अंदर में कि भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद, सुभाष चंद्र बोस और खुदीराम बोस जैसे लोग जो क्रांतिकारी विचारधारा के आधार पर इस देश में आजादी चाहते थे, वे चाहते थे कि शहीद आजम भगत सिंह जिंदाबाद, 23 मार्च के संदेशों को गांव गली किसान मजदूरों में फैला दो। 23 मार्च अमर रहे, 23 मार्च अमर रहे। गैर समझौतावादी धारा के वीर महान योद्धा भगत सिंह, तुम्हें हमारा लाल सलाम। शहीद आजम भगत सिंह, तुम्हें हमारा लाल सलाम। शहीद आजम भगत सिंह के विचारों को गांव गली स्कूल कॉलेज में फैला दो। आज 23 मार्च है। 23 मार्च को आज पूरे हिंदुस्तान में और पूरी दुनिया में जो भगत सिंह के क्रांतिकारी आदर्शों को मानते हैं, उनके शहादत दिवस को मना रहे हैं। और उसी कड़ी में मुजफ्फरपुर जिले के साहेबगंज प्रखंड अंतर्गत साहेबगंज प्रखंड में भी शहीद आजम भगत सिंह का शहादत समारोह आयोजन किया गया है। और शहादत समारोह का आयोजन करना हम लोगों के लिए एक राजनीतिक कारण है, क्योंकि भगत सिंह एक राजनीतिक व्यक्ति थे और इस देश के अंदर में जब अंग्रेजों को हुकूमत चल रही थी और उस हुकूमत में 39 करोड़ जनता इस देश का गुलाम थी और अंग्रेजों के शोषण के चक्की में पीस रही थी, उस दौरान चारे हिंदुस्तान रिपब्लिक आर्मी के सिपाही और महादेश के महान क्रांतिकारी अंग्रेजों से लोहा ले रहे थे। और उस दौरान अंग्रेजों ने उनको आज ही के दिन लाहौर की जेल में उन्हें फांसी के फंदों पर पहुंचा दिया था और वो शहीद हो गए थे। उनका जो विचारधारा था कि इस देश के अंदर में